ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज 5 तारीख की वाणी है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय है, तीनों ही एक है। तो याद करना भी सहज होना चाहिए। बाबा कहते हैं बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। प्रश्न है, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है? बाबा कहते हैं इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है? उत्तर, यह रावण विकार सदा जवान रहता है। मनुष्य भल बुरा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वह कभी बुरा नहीं होता, वह सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु, परंतु मनुष्य का वही परम मित्र है, इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। गीत है आज का, मैं एक नन्हा सा बच्चा। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीर में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं इससे छुड़ाने वाला समर्थ। तुम बच्चे जानते हैं हम आत्माएं बलहीन हैं, रावण ने बलहीन बनाया। यह ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है। बाबा कहते हैं यह ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है। बाप एक बच्चों को ज्ञान देते हैं, तुम कितने सर्वशक्तिमान विश्व के मालिक, अब कितना कंगाल निर्वाण हो गए हो। इसलिए सब पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण की जंजीर से छुड़ाओ। हे पतित पावन आओ। कैसे बाबा को याद करते हैं, पुकारते हैं। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इस समय है रावण राज्य, स्वर्ग को राम राज्य, नरक को रावण राज्य कहा जाता है। रावण भी बलवान है। बाबा कहते हैं रावण भी बलवान है, राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज करते हैं, इसलिए दोनों बलवान हो जाते हैं। मनुष्य तो सब पतित है, तुम भी पहले पतित थे। पतित पावन आकर तुमको पावन बनाने के लिए ज्ञान देते हैं। शिव बाबा आकर हमें ज्ञान देते हैं। योग और ज्ञान, पहले तो बाप के साथ योग चाहिए। फिर बाबा कहते हैं पहले तो हमारा बाप के साथ योग होना चाहिए। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग और सतगुरु अलग रहता है, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो तीनों संबंध एक के साथ है। याद करना भी पड़ता है। फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं, दुनिया वाले याद करते हैं कि फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पर हमें टीचर, सतगुरु, बाप तीनों मिलकर हमें बाबा पढ़ाते हैं। तुम तीनों ही संबंध से एक को ही याद करते हो। तीनों का नाम एक ही है, शिव। परम प्रिय, परम पिता, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु, वह एक ही है।
मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग, बाप को अलग याद करते हैं। उन्हों का नाम रूप अलग अलग होता है। सबका नाम बाबा कहते हैं अलग अलग होता है। यहाँ तीनों का नाम एक ही। बाबा कहते हैं तीनों का नाम एक ही। रूप निराकार, नाम शिव है। बाबा कहते हैं रूप भले निराकार है लेकिन नाम तो शिव है। बुद्धि में एक की याद आती है। बाबा पूछे बुद्धि में एक की याद रहती है, वही तो मुश्किल है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुम बच्चों को इस मूर्ति लोक से ले जाने के लिए, जिसके आसार भी दिख रहे हैं। बाबा आया हुआ है। बाबा कहते उसके आसार भी अभी दिख रहे हैं कि मैं आ चुका हूँ। बलवान बनाने में माया बहुत सामना करती है, विघ्न भी डालती है। बच्चों को बलवान करने नहीं देती, बार बार विघ्न डालती रहती है। तुम बहुत चोट खाते हो। फिर बाबा कहते हैं चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर माया की चोट लग जाती है। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है, कभी धीरे भी मारती है। इतना जोर से मारती है कि नीचे ही गिरा देती है, कभी हल्का भी मारती है। जोर से ऐसा मारती है जो विकार में भी गिर जाते हैं। फिर वह असर बहुत समय चलता है, बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। फिर बाबा कहते हैं बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। गोदरेज का ताला लग जाता है ना, एक बार गिर गए तो बाबा कहते हैं संभलना मुश्किल हो जाता है। अब बाबा कहते हैं माया भुलाने की बहुत कोशिश करें, परंतु तुम भूलना नहीं। जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वैसा भी बुद्धि में याद रहेगा। उच्च पद भी पाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद न आए। है कोई ऐसा बच्चा? बाबा पूछ रहे हैं जिसको बाप का वर्षा याद न आए। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता। तुम भी जानते हो कि हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं, वो भी नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी राजधानी तो ले नहीं सकेंगे। फिर बाबा कहते हैं सबका पुरुषार्थ अपना अपना है, सभी एक जैसी राजधानी ले नहीं सकते। यह राजधानी स्थापन हो रही है और जो आते हैं वह कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह रावण के राज्य में आते हैं। रावण का कनेक्शन नहीं है भारत के साथ। बाबा कहते हैं यह ही रावण को जलाते हैं और तरफ तो रावण को जलाते नहीं है। बाबा कहते हैं भारत में ही आकर रावण को जलाते हैं और तरफ तो कहीं जलाते नहीं है, इसलिए ज्यादा दुख भी भारत में ही होता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। जरूर सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से ही फिर और बिरादरी निकलती है। ऐसे नहीं वह बिरादरी निकली तो उस समय वह रावण राज्य होगा? नहीं, वह तो बाद में आते हैं। सब धर्म वाले बाद में आते हैं। बाबा तो आकर राजधानी स्थापन करते हैं। बाबा आकर राजधानी स्थापन करते हैं। वह कोई आधे में कोई कन्वर्ट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कई आत्माएं आती है फिर आधे में कन्वर्ट हो जाती है।
सत्यवान से फिर तमोप्रधान बन जाते हैं। उनके लिए आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख होता है। यह भी खेल समझाया जाता है। बाबा ही आकर हम बच्चों को सारा खेल समझाते हैं। पहले पावन थे, फिर पतित बने। पहले एक ही देवी धर्म था। बाबा कहते हैं पहले एक ही देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, फिर किस्म किस्म की बिरादरी होती है। वह फिर अपने धर्म के स्थापन के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं एक एक धर्म आते हैं, फिर देवता धर्म जो था वो प्राय लोप हो जाता है। ये सब देवी देवता धर्म वाले, परंतु बाबा कहते हैं है तो सभी देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं। पवित्रता के बगैर अपने को देवता कहलाना बेकायदे। जो असुर देवी देवताएं थे वही फिर क्षत्रिय, फिर 100 वैश्य 100 शूद्र बनते थे। अभी फिर तुम ब्राह्मण बन रहे हो। यह बातें और धर्म वाले नहीं जानते और ना ही समझेंगे। देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे। बाबा कहते हैं जो देवता धर्म वाले होंगे वही यहाँ पर आ सकते हैं, बाकी बाद में आएंगे, लेकिन टू लेट हो जाएगा। बाबा कहते हैं उस सत्य में नहीं आ सकते। आगे चलकर वृद्धि बहुत होगी। मुख्य वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा धर्म अब स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्म कुमार कुमारियां होंगे। ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे। ढेर आकर नॉलेज सुनेंगे। बाबा कहते हैं ढेर आकर नॉलेज सुनेंगे, लेकिन नॉलेज तो सुनेंगे, पढ़ेंगे भी सभी, लेकिन तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का, उसमें भी मुख्य है 8, बाकी तो वृद्धि हो जाती है। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वही आएंगे। बाबा कहते हैं जब मम्मा बाबा का बनेंगे, सुनेंगे, वही फिर सतयुग में आएंगे। पर दर्शनी में ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। पहले पहले बाप का परिचय जरूर देना चाहिए। फिर उनके कोई लिंग रूप कहते हैं, वह ज्योतिर्रूप कहते हैं, बात समझाते हैं। ब्रह्मा तो महाआत्मा है, उनको फिर भगवान नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा नॉलेजफुल है, ब्रह्मा नॉलेजफुल थोड़े ही हो सकते हैं। तुम पूछते हो तो आत्मा का रूप क्या है, तो लिंग कह देते हैं, क्योंकि लिंग रूप की ही पूजा होती है ना। दुनिया वालों को पता नहीं है, स्टार की पूजा तो हो नहीं सकती, इसलिए बाबा कहते हैं शिवलिंग बना दिया है, बड़ा लिंग बना दिया है। न जानने के कारण फिर कुछ न कुछ बना देते हैं। टिक्कर बिक्कर सब में भगवान को ठोक देते हैं। बात समझाते हैं आत्मा तो स्टार है, आत्माओं का एक खट्टा झुंड भी देख सकते हैं। जब सभी आत्माएं वापिस जाएगी तो बड़ा झुंड होगा ना, उसको कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म।
साक्षात्कार से कोई कुछ समझ न सके। बाबा कहते हैं कितना भी साक्षात्कार करो लेकिन कोई कुछ समझ न सके। समझो किसी को शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार भी हो जाता है, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम्हें जाना। बाबा कहते साक्षात्कार करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें सिर्फ शिव को ही जानना है और किसी को नहीं। शिव को ही याद करना है और किसी को नहीं। यह पढ़ाई है ना, बाबा कहते हैं यह पढ़ाई है। परमात्मा भी एक स्टार है। इतनी छोटी चीज की देखो कितनी बड़ी महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर वही है। बाबा कहते हैं फिर वही सारे काम करते हैं। जो बाबा ज्ञान का सागर है वही आकर सारा काम करते हैं। उसको ही कहा जाता है सुप्रीम सोल। अति गुह्य बातें हैं। फिर बाबा कहते हैं ये सारी बातें गुह्य है, समझने वाले ही समझे। बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए कि जरूर स्वर्ग का रचयिता है। कहते भी है जरूर भगवान कहाँ ना कहाँ आया हुआ हो। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वह देहधारी तो छिप न सके। यह तो बिल्कुल ही गुह्य बातें है। कभी सुना ही नहीं है कि परमपिता परमात्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है। सिर्फ कह देते हैं, कहने मात्र कह देते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, फिर उसको परमपिता परमात्मा कह देते हैं। अब आत्मा और परमात्मा के रूप तो फर्क तो कुछ है ना। बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा में फर्क तो बहुत है। तो कुछ भी नहीं समझते। क्या परमात्मा कोई भारी चीज है? वह बड़ी परेशानी है? नहीं, वह तो सिर्फ नॉलेज देते हैं, नॉलेजफुल है। गति सदगति के लिए हमें ज्ञान भी देते हैं। तो ज्ञान सागर भी है ना, शिव बाबा ज्ञान का सागर भी है। अब ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को ही कहेंगे, वह रावण को कहेंगे। बाबा पूछ रहे हैं रावण मत पर चलने वाले मनुष्य, बाप कहते हैं मैं अथॉरिटी हूँ, बाकी यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु उसको यह मालूम ही नहीं है कि कौन है। बस शास्त्र रख दिए लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ और अब भी कहता हूँ। इस नामी ग्रामी से आकर नॉलेज सुनाता हूँ। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते हैं तो गौमुख भी दिखाते हैं। अब भागीरथ से भी गंगा, बेर से भी गंगा दिखाते हैं। राइट और रॉन्ग क्या है, सत्य क्या है, ये किसी को भी पता नहीं, समझ ही नहीं सकते। क्या बेल जानवर से गंगा कभी निकलती है? बाबा पूछ रहे हैं। बेल जानवर है तो जानवर से कोई गंगा निकलती है? गौमुख दिखाते हैं तो गौ होनी चाहिए। नंदीगण को बेल दिखाते हैं, यह मेल तो बरोबर है। मनुष्य है, अगर गौ कहे वह भी माता है ना। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल भूल गए, समझते ही नहीं।
राइट कुछ भी बताते हैं। आज की दुनिया में बाबा कहते हैं राइट कुछ भी, सत्य कुछ भी बताते नहीं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है। यहाँ कोई राजा ही तो है नहीं। यह बेहद का बाप बेहद का राज्य देते हैं। पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे उनकी बुद्धि में यह बैठे। सारा बाबा कहते हैं नॉलेज जो है वह उनकी ही बुद्धि में बैठे। पहले यह निश्चय चले कि शिव बाबा ही हमको साथ ले जाएंगे। बाबा कहते हैं पहले तो ये निश्चय करना चाहिए। जैसे कल बाबा ने कहा था ना, जिसको निश्चय है उसकी ही विजय है। तो बाबा कहते हैं आज जिसको निश्चय होगा वही फिर साथ में जाएगा। कोई और गुरु गोसाई की यह कहने की ताकत नहीं। कोई भी देहधारी ऐसा कह नहीं सकता कि मैं तुमको साथ में लेके जाऊंगा। पतित पावन तो एक बाप ही है, उनको ही याद करते हैं कि आकर पावन बना। नई सो पुरानी, पुरानी सो नहीं, यह तो होना ही है। परम पिता परमात्मा के सिवाय पावन दुनिया कोई बना न सके। बाप से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाई का वर्षा मिलता है। यहाँ तो कुछ भी राजाई है नहीं। बाबा कहते जो भी राजाई थी वह सारी खत्म हो गई। इस दुनिया में कोई भी राजाई नहीं। यह बड़ी समझने की बात है। मनुष्य समझते शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए हैं। उनको यह पता ही नहीं कि भगवान ने मनुष्य के तन में आकर गीता सुनाई। उस पर कृष्ण का नाम डाल दिया, एक फूल। यह भूल जब बुद्धि से निकले, पहले शिव बाबा को जान लो, तब समझे कि वह स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जानते नहीं तो फिर बाबा कहते हैं जानते नहीं है तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। गली बाबा ने कहा कि लड़ना झगड़ना नहीं है, ना गुस्सा करना है, ना क्रोध करना है। बाप कहेंगे तुम स्वर्ग में उच्च पद पाने लायक नहीं बने, अभी तक नहीं बने। देवी गुण वाले नहीं, धारणा ही नहीं होती है। इतना समझाते हैं बाप। रोज आकर हमें 4 पेज की मुरली रोज सुनाते हैं, रोज ज्ञान देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा होती ही नहीं। धारणा नहीं होती है तो फिर बाबा कहते हैं विकार कैसे जाएंगे। बल कोई बूढ़े हैं, क्रोध तो उनमें भी बहुत है। हम बाबा कहते हैं बल कोई बूढ़े हैं लेकिन क्रोध भी बहुत है। चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, सब में क्रोध है। क्रोध बुरा नहीं होता है, इंसान बुरा हो जाता है लेकिन क्रोध बुरा नहीं होता है। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, मनुष्य के लिए फिर ये तो मित्र है। विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। रावण सभी का मित्र है, विष की पैदाइश है ना। विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। मनुष्य जानते ही नहीं, बाप की श्रीमत पर चलते। बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत पर चले तभी तो सपूत बने। विकर्म करते हैं तो झट सावधानी दी जाती। बहुतों में बहुत कुछ आदतें रहती हैं। बाबा कहते हैं आज तक बहुत पुराने बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसी आदतें हैं जो निकलती ही नहीं।
झूठ बोलने की। फिर बाबा कहते हैं कौन सी आदतें हैं अभी तक, चेक करना, फिर चेंज करना। झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की भी आदत। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूं ना, तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है? तुम कोई से मांगते क्यों हो? क्यों मांगते हो? जिसको ईश्वर करना होगा वह आप ही करेंगे। बाबा कहते हैं जिसको देना है वो आप ही देंगे, उनका ही जमा होगा, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो भेजे। ऐसे भी मांगते हैं कोई, ऐसा मांगो नहीं। फिर बाबा कहते हैं ऐसा मांगो नहीं, मांगने से मरना हो। समझना ईश्वर करना है तो भर करो। उनको बोलो आपको जो करना है वो करो। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को ईश्वर करते हैं, ईश्वर के पास, जिसको दान कहा जाता है उसका फल भी बाप दे देते, वो किसी का रखता नहीं है। फिर बाबा कहते हैं मैं किसी का भी कुछ रखता नहीं, तुम जितना मुझे कुछ दोगे मैं उसके रिटर्न में 100 गुना दूंगी, पदम गुना, 100 गुना। इसलिए बाबा कहते हैं मांगो नहीं। यह है बेहद का भक्ति मार्ग में कहते परमपिता परमात्मा ने यह भक्ति का फल दिया। साकार होगा तो कहेगा यह 5 कर्मों का फल मिला। कोई गरीब है, कोई ईश्वर नहीं करता, इसलिए धन नहीं मिलता। बाबा कहते हैं कोई गरीब भी होता है तो दान नहीं कर सकते। बाप कहते हैं मेरे पास ही सब दान करते हैं। कहते हैं यह भगवान ने दिया। भक्ति मार्ग में तो ईश्वर करते हो हाथ का, जो भी दान करते हैं भक्ति मार्ग में हाथ का। अब डायरेक्ट बेहद का दान दो, सब कुछ दान देंगे, चाहे वो धन हो या हमारे अंदर का जो कुछ हो, अवगुण हो, 5 विकार हो, सब कुछ बाबा कहते हैं क्या करो अभी लास्ट समय है, इसे क्या कर दो, दान करो। माता पिता ने देखो कितना इंश्योरेंस किया है, तो कितना बाबा कहते हैं माता पिता ने कितना सारा दिया है, फिर रिटर्न में कितना मिला? रिटर्न में देखो कितना है। कन्या के पास तो पैसा होता नहीं, वह फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकता। कोई कहते भी ना क्या करे बाबा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाबा ने सब युक्तियां बता दी। जिसके पास जो है तन मन धन सब कुछ लगा सकते हैं। मम्मा ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इतना कुछ किया। मम्मा गरीब भी थी ना, नंबर 1 थी मम्मा। हाँ, शरीर इस सर्विस में तो दे दिया, वैसे ही बाबा कहते कन्याओं के लिए तो कितना उच्च पर आत्मा जानती है मैं इस शरीर से बेहद के बाप की सेवा कर रही हूँ। जगत अम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मन में कभी भी ऐसे संकल्प, कमजोर संकल्प नहीं लाना है कि हम तो बाबा की आगे में कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे पास जो कुछ है
तन है, मन है, धन है, सब कुछ बाबा को दे सकते हैं। कोई भी चीज से बाबा की सेवा कर सकते हैं। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। यह सब कुछ तुम ही जानते हो। बाबा कहते सारी बातें हमें ही जाननी है, हमें ही चेक करना है कि कहाँ कहाँ कुछ न कुछ कमी तो नहीं रह गई है। अगर कमी है तो उसे निकाल दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए उनके साथ पहले पढ़े। सपूत बनने के लिए बाप की स्त्रियों पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं, बाबा कहते हैं जो भी अभी तक बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की, वह निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट, अपना सब कुछ बाप के पास ट्रांसफर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। अगर शरीर है तो उसे भी ईश्वरीय सेवा में लगाना। अगर शरीर काम नहीं करता है तो मन से काम करो। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से न हो। क्या कहते बाबा? माया की प्रवेशता किसी भी कारण से न हो, इसमें सावधान रहना है। वरदान है आज का, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने वाले और कराने वाले खुश नसीब हो। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने वाले और कराने वाले खुश नसीब हो। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद किया है। स्वयं भगवान ने आकर हमें पसंद किया, बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिनाइस्टी हुजूर में आपका नाम है। भगवान की डायरी में आपका नाम है। बेहद का बाप मिला है, बेहद का राज्य भाग्य मिला है, बेहद का खजाना मिला है। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहे। यह है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है आज का, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए।